अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं मंथली प्लस वीकली एनालिसिस। सबसे पहले हम देखेंगे C5 को। अच्छा, C5 के अंदर मैंने जैसे कि आपको बताया था कि टीएल इसके ऊपर आ रही है मंथली, ठीक है। इस टीएल के ऊपर इनगल्फिंग भी था और लास्ट जो मंथ क्लोज हुआ है इसकी मैंने आपको बताया था कि वीकनेस अगर आई इसमें, अगर तो ये रिजेक्ट होगी कैंडल और छोटी क्लोज होगी तो फिर तो सेल के चांसेस इसके बन जाएंगे, ठीक है। तो वही सेम चीज़ हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। कह सकते हैं कि जो प्रिडिक्शन थी लास्ट मंथ की वो डन है। और नेक्स्ट मजीद क्या इसमें नज़र आ रहा है कि अब ये इंशाल्लाह, क्योंकि अगर देखा जाए टीएल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर तो इसे अब यहाँ पर देखें, अकॉर्डिंग टू दिस लो बनाना चाहिए, ठीक है ना। अगर इसके बराबर में भी आती है यहाँ पे स्ट्रक्चर, इसने अगर यहीं से बुलिश का चेंज करना हो तो यहीं से चेंज करेगी, हाई बनाने जाएगी फिर ये, ठीक है। अदरवाइज इसको लो बनाने आना चाहिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक हो गया। वो तो बहरहाल बहुत लंबा एक सिनेरियो है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आपको ये चीज़ें दोबारा रिवाइज हो जाएंगी। और ये यहाँ पर इस मंथ जो है ये सेल में रहने के चांसेस इसके ज्यादा हैं। ये जो मंथ है C5 पे सेल में चांसेस ज्यादा हैं इसके कि ये सेल में रहे, ठीक है। और चले मैं आपको सेल प्लस रेंज बता देता हूँ, लेकिन है सेल, इंशाल्लाह ये सेल में ही है। और क्योंकि मैं आपको वीकली का भी साथ बताता हूँ, वीकली भी देख देख सकते हैं आप, मैंने आपको ये दिया था। मैं इस टीएल को रिमूव करता हूँ। ये वीकली मैंने आपको ये रिटेस्ट प्लस हॉरिजॉन्टल लेवल्स ये सामने वाले दिए थे, ये एरिया जो दिया था मैंने, ठीक है, आपको याद होगा। ये कुछ हफ्ते पहले की बात है और यहाँ से देखें एग्जैक्टली वहीं से ये आई नीचे और इसके बाद ये करेक्शन की इसने, और मैंने आपको की लेवल यहाँ पर दिया था एक, कि इस जगह पर ये आके मार्केट यहाँ पर अगर रुकती है तो ये नीचे की तरफ निकल जाएगी। और सेम वही काम अल्हम्दुलिल्लाह हुआ कि यहाँ पे इसने ये करेक्शन की और करेक्शन के बाद दोबारा इंपल्सिव देने की कोशिश कर रही है, ठीक हो गया। तो ये वीकली भी इसका साथ दे रही, तो डेफिनेटली जब वीकली नीचे की तरफ जाना है इसने, तो मैंने आपको प्रिडिक्शन ये दी थी कि वीकली यहाँ से रिवर्स होता है तो ये फिर ये सपोर्ट तक आएगा, ठीक है। ये इसकी मंजिल है, ठीक है ना। यहाँ तक मार्केट की प्राइसेस अप्रोच करेंगे इसको, और ये रेजिस्टेंस से यहाँ तक, और अभी आधा सफर तय किया और आधा रहता है, आधे से ज्यादा बल्कि रहता है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह ये मंथली जब वीकली नीचे जा रहा है और मंथली भी डेफिनेटली नीचे ही जाएगा। और मैं आपको साथ डे का भी सिनेरियो बता दूं, डे भी डे का कॉन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पे देखें, अगर आप डे का सेटअप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे ये लो थे और बड़े अच्छे लो थे ये डे के, ठीक है। और यहाँ से देखें इसको ब्रेकआउट मिल रहा है और बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आज ये ब्रेकआउट सॉलिड यहाँ पर होता है तो मजीद ये नीचे जाएगी। और ऐसा भी नहीं कि मोमेंट, हाँ मोमेंटम पकड़ ले अलग बात है, वो तो आपको पता है मोमेंटम में फिर गिरती जाएगी मार्केट, गिरती जाएगी, लेकिन आपको पता है ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन ये है कि ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा कि सेल का है, क्योंकि लास्ट हाई ऊपर था, उसके बाद डे का हाई नीचे बना। डेफिनेटली जब यहाँ से उठेगी कहीं से उठेगी तो रिटेस्ट को भी आ सकती है, तो थर्ड हाई यहाँ पर बना सकती है अपना, फिर उसके बाद लो मजीद। तो मतलब स्ट्रक्चर के अंदर भी आपको पता है ट्रेंड चलता है, और वैसे भी अगर मोमेंटम बेस्ड हो तो फिर तो आपको पता है जैसे ये एक मोमेंटम था इसके अंदर, बड़ा अच्छा गिरी है, तो ये इस तरह तो चंद हफ्तों के या 2 हफ्तों के अंदर ही या एक हफ्ते के अंदर भी यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। तो ये बहरहाल ये मार्केट के ऊपर है, डिपेंड करता है। लेकिन हमने एनालिसिस जो हमारे बिल्कुल क्लियर और साफ है, मंथली भी सेल में और वीकली भी सेल में। वीकली का मैंने आपको यहाँ से बताया था यहाँ तक का, ठीक है ना। तो ये इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा भी काफी ट्रेंड है और मजा आएगा काम करने में इंशाल्लाह। और रह गया इस मंथ भी हम पूरा काम करेंगे C5 के अंदर, और इस वीक में भी हम C5 पे काम करेंगे, इस वीक भी और इस मंथ भी इंशाल्लाह। और मजीद आने वाले वीक्स की भी मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि हम काम करेंगे इसमें, क्योंकि मंथ बहुत जबरदस्त लग रहा है इसका, और वीकली और खास करके डे का ब्रेकआउट भी हो रहा है। तो ये स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी चेंज हुआ, ट्रेंड ये बीरिश हो चुका है। तो ये है कि ये जैसे सामने ये लेवल्स आ रहे हैं, यहाँ पे आकर रुकेगी तो यहाँ पे करेक्शन करके ब्रेकआउट दे सकती है, करेक्शन के बाद थोड़ा सा मूव ऊपर दे सकती है, रिटेस्ट को जा सकती है, 2-4 दिन के लिए बाय, 2-4 दिन के लिए सेल, ऐसा हो सकता है, रेंज भी बना सकती है। तो ये चीजें, इसमें कोई मसले वाली बात है, असल चीज है ट्रेंड। जब ट्रेंड होगा फेवर में तो उसमें ये कि सेलर्स का प्रेशर रहेगा, तो सेलर्स का प्रेशर जब रहेगा तो हमें उसमें जो रिट्रेसमेंट्स वगैरह होती हैं या पुल बैक्स होते हैं उसमें हमें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें तो जस्ट वेट करना पड़ेगा सेटअप का उसमें। और सेटअप पे जब जाएगी हमें पता है कि यहाँ पे हमें एक्यूरेसी मतलब ज्यादा हो जाती है हमारे सेटअप्स की, क्योंकि हमें पता है सेलर्स प्रेशर ये ज्यादा रहेगा क्योंकि सेल ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। और इस वीक भी हम काम करेंगे, इस मंथ भी काम करेंगे, और आने वाले हफ्तों को भी मैंने पहले बता दी कि हम काम कर सकते हैं। और डे भी इंशाल्लाह ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये यहाँ तक डे शायद आके ब्रेक लगाए और यहाँ से रिट्रेसमेंट को भी जा सकते हैं, रिटेस्ट को भी सॉरी जा सकता है, ठीक है। यहाँ से इस जगह से ये जो सामने लेवल आ रहा है इधर से, ठीक है। और बहरहाल देखते हैं, आज क्लोजिंग अभी हुई नहीं है, डे की जब क्लोजिंग ये होगी ब्रेकआउट की तो तब ये सॉलिड ब्रेकआउट जब देगी तो फिर अभी कंफर्मेशन होगी। रिजेक्शन देके यहाँ पे रुक भी सकती है, कोई पता नहीं है, रुकने के बाद यहाँ से 2-4 दिन रेंज करे फिर नीचे आई, या दोबारा उठ के सामने किसी लेवल दोबारा गिरे, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखे ना, ये टीएल बन सकती है, टीएल यहाँ पे जाए खाई बनाए दोबारा और नीचे आ जाए। तो इसलिए
मैंने आपको बताया कि प्राइस ट्रेडिंग के अंदर हमने अपने अपने जो हमारे दिमाग में चल रही चीजें उसको हमने बिल्कुल नहीं देखना, जो हम सोच रहे हैं जो हम उसकी कोई कदर नहीं है। मार्केट के अंदर जो चीजें आपको नजर आती हैं, जो चीज मार्केट बता रही है खुद, जो मार्केट के एनालिसिस हमें बता रहे हैं, हमने उसके ऊपर चलना है, ठीक है। अपनी नहीं करनी, हाँ मुझे ऐसा लगता था, मुझे ऐसे, मैंने ऐसा किया है, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है मार्केट में। तो C5 अल्हम्दुलिल्लाह डन है। नेक्स्ट इस मंथ भी हम इंशाल्लाह काम इस मंथ करेंगे, और वीकली भी इस वीक भी हम काम करेंगे, और आने वाले हफ्तों में के लिए भी पहले मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम करेंगे इंशाल्लाह एनालिसिस। तो ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है जी। इसके बाद डे पे चलते हैं इसकी, और बाकी C1 पर आ जाए। C1 पर अगर आप देखें, मैंने यहाँ पे 2 महीने हो गए हैं, ठीक है। इन 2 महीनों ने क्या किया, यहाँ पे रेंज की है, ठीक है। इस लेवल को मैंने आपको बताया था कि लेवल जब ये मेजर लेवल्स पे आ जाती है ना, मतलब ऐसे पॉइंट्स पे आ जाती है मार्केट जहां से उसने तोड़ के एक नया लो या हाई बनाना हो, तो वहां पर मार्केट क्या करती है, मैंने आपको बताया था, वहां पे मार्केट इतनी जल्दी उसको ब्रेकआउट नहीं देती। तो यहाँ पर देखें, पिछले 2 महीनों से वो जो मैंने बात बताई थी आपको, वही काम हो रहा है। पिछले 2 महीने से अब तक ब्रेकआउट नहीं हुआ, ठीक है। बहरहाल इसी चीज को देखते हुए कि पिछले 2 महीने से इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये भी एक कंफर्मेशन है हमारे पास, भाई ये क्या इशारा कर रही है। तो मजीद भी इस मंथ भी अरेंज करने के चांसेस इसके हैं। मैं आपको ये चीज वीकली के साथ भी बताता हूँ, ये देखें, इस वीक भी ये रेंज करने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि ये देखें, ये जो रेंज है ना, इसमें वीक पे ये कुछ ऐसी रेंज भी पकड़ सकता है, और ऐसी रेंज के अंदर मजीद आने वाले कुछ मंथ भी, ये मंथ भी हो सकता है, और आने वाला भी शायद मंथ भी शायद हो सकता है यहाँ पे रेंज करे, अगर ऐसी रेंज पकड़ ली इसने वीकली पे यहाँ पे। मतलब इतनी बड़ी रेंज, आपको पता है, 3 हफ्ते नीचे, 3 हफ्ते ऊपर, 3 हफ्ते नीचे, 3 हफ्ते ऊपर, तो ऐसे करते करते आपको पता है कि इस रेंज के अंदर रही ये, तो ये मंथली मजीद आगे रेंज में रहने वाली है। और अगर रेंज के अंदर रहे भी ना, तो हमारे लिए तो बेस्ट है, क्योंकि सेल ट्रेंड आया, सेल ट्रेंड से ये शिफ्ट हो रही है रेंज के अंदर, दूसरे ट्रेंड के अंदर। तो सेल ट्रेंड आप इसमें, आप पता है, इसमें लोअर्स लो और हाई बनते हैं, और सेम प्रेशर रहता है बायर्स और सेलर्स का, ठीक है। हमने ये असल चीज प्रेशर देखना, हमने असल चीज हमने फेवर देखनी है, ट्रेंड हमारे फेवर में है कि नहीं है। सेलर्स प्रेशर और या बायर्स प्रेशर हमें चाहिए होता है हम अपने सेटअप के मुताबिक। असल चीज ये होती है, यहाँ पर हाई लो है, बराबर बनेंगे ट्रेंड, जब वो हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल्स पे हम काम करेंगे या रिटेस्ट लेवल पे काम करेंगे, मार्केट ज्यादा रिस्पेक्ट देगी उनको। और यहाँ पे जो वीकली मैंने बताया आपको, कुछ इस तरह के ये हाई लोज अगर कुछ इस तरह की रेंज बनी, तो इनशाला आने वाले जो मंथ है वो भी रेंज में रहने वाले हैं, तो हम इजीली कुछ मंथ्स के लिए काम कर सकते हैं। बहरहाल वीकली का मैंने आपको सिनेरियो थोड़ा सा बताया, उसको देखते हुए, और इन दो पिछले पांच तक हमने पास्ट को हमेशा देख के जो है ना, हमने एनालिसिस करने होते प्रेजेंस में, और फ्यूचर के प्रिडिक्शन निकालनी होती है, ऐसे ही है ना। तो इसमें देखें, वही चीज है कि पिछले 2 महीने क्या बता रहे रेंज, तो इस महीने भी ये रेंज करने के चांसेस, और रेंज हो भी सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखें डे के ऊपर ये, सॉरी वीकली का ये रिटेस्ट था, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिया था, और मैंने बताया था ये रेंज करेगी यहाँ पे, और ये मैंने आपको बताया था पिछले मंथ की ये रेंज करेगी वीकली के हिसाब से, मंथली के हिसाब से भी। तो उसने यहाँ पर रेंज ही की है, उसने ब्रेकआउट नहीं दिया, क्योंकि ये रिटेस्ट आ रहा था। अगर हम इसी रिटेस्ट को ऊपर डे के ऊपर बताऊं, तो ये ज्यादा मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ये अब ये देखें, ये रिटेस्ट था, और ये देखें हॉरिजॉन्टल, एक तरह से हॉरिजॉन्टल ट्रेंड के अंदर ये शिफ्ट हो जाएगी। ये देखें, ये ऊपर छोटा सा बना दिया इसने, फिर उसके बाद ये शिफ्ट, ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा ट्रेंड है नीचे से, मतलब कि बड़ी रेंज है। अभी यहाँ से भी गिर सकती है, वापस नीचे आके यहाँ से उठ सकती है, ऊपर यहाँ से गिर सकती है, यहाँ से ये कुछ ऐसे इसी रेंज के अंदर मुझे लग रहा है इस मंथ भी चलेगी, और आने वाले दो तीन जो वीक्स हैं इस मंथ के, वो और पूरा मंथ भी ये इसी रेंज के अंदर रहती हुई मुझे नजर आ रही है। इस, हाँ, अगर वैसे भी हम डेली एनालिसिस करते हैं, अगर ये इस हाई तक पहुंचती है, इस लो तक पहुंचती है, तो यहाँ से ब्रेकआउट का हम वैसे भी डेली जो सेंटीमेंट्स, लाइव सेंटीमेंट्स को देख के हम डेली ब्रेकआउट का इस जगह पे हम अंदाजा कर लेंगे कि बाय को होगा या सेल को ब्रेकआउट होगा, इस चीज का हमें अंदाजा हो जाएगा, ठीक है, वो हम कर लेंगे। फिल वक्त के लिए जो एनालिसिस है, इस मंथ ये मार्केट C1 रेंज में रहने वाली है इस मंथ में, और जो इसके वीकली जो इस हफ्ते भी ये रेंज के अंदर शायद रहे, ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि अभी सामने देखें, ये लेवल है, ये मैंने परसों तरसों का दिया हुआ मैंने आपको डे के ऊपर, बीसी के ऊपर हम डेली काम भी कर रहे हैं, रुकी हुई है मार्केट यहाँ पे। तो आज देखें कुछ यहाँ पर हैमर वो बना रही है, इन्वर्टेड हैमर टाइप बना दिया इसने, तो ये रिवर्सल से यहाँ से ये वीकनेस मुझे नजर आ रही है इसके अंदर, ये रिवर्सल यहाँ से हो सकता है इसका, ठीक हो गया। ये वापस यहाँ से आगे दोबारा उठ सकती है, ठीक है, यहाँ से दोबारा गिर सकती है, नई रेंज यहाँ पे भी बना सकती है, या नीचे आके यहाँ से उठ के वापस जाए ऊपर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब तक इस रेंज के अंदर इसको रहेगी तो वो रेंज में ही है, जब इसको तोड़ेगी तो फिर ये कोई ट्रेंड चेंज करेगी। तो जो मंथ है और वीक है,
ठीक है, ये फिल वक्त इस वीक भी ये रेंज में रहने के चांसेस के ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, और अच्छा मैं एक और चीज बताता हूँ, इस वीक का मंथ का तो बिल्कुल रेंज है, कंफर्म है। और वीकली का मैं आपको एक चीज बता दूं, वीकली का 8 डे का भी हम वेट कर लेते हैं। अगर तो ये आज ये कुछ अच्छा सा इसने पैटर्न बना दिया, हैंगिंग मैन टाइप जैसे ये बना है, लेकिन ये तो और चीज थी, ये हैंगिंग मैन वैसा नहीं था जैसे होना चाहिए, ये एक नॉर्मल हैंगिंग मैन बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो असल जो कंफर्मेशन होती है, तो ये जगह पे नहीं था, ये बिल्कुल एक अपने पीक पॉइंट पे एक हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर खड़ा होकर बना रहा है और वीकनेस देके, तो यहाँ पर इसका कुछ मतलब भी बनता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आज वेट करते हैं इसका। अगर तो ये हैंगिंग मैन अच्छा इसने क्लोज कर दिया, कंफर्मेशन कोई कंफर्म हुई, तो ये फिर कल सेल में निकलने की कोशिश करेगा दोबारा। ठीक है, तो ये वीकली निकल जाएगा साथ ही। तो डे का आज वेट कर लेते हैं, डे पे काम भी आज करते हैं हम, और साथ देख लेते हैं इस डे का भी वेट कर लेते हैं यहाँ पे ये क्या कंफर्मेशन देता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मजीद कंफर्म हो जाएगा। जैसे कि देखे ना, इसने यहाँ पे ये एक इनगल्फ किया हुआ था, इनगल्फिंग के बाद इसने दोबारा ये करेक्शन क्या हुई, और उसके बाद दोबारा ये इम्पल्सिव दोबारा दे सकता है, इसके बराबर भी आ सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है कैंडल। ठीक है, इसके यहाँ मिड तक भी रह सकती है, मतलब वो रेंज वाले मामला मुझे ज्यादा ही लग रहे हैं इसके। ठीक है ना, तो इस वीक भी जो है ये इंशाल्लाह रेंज करेगी, तो हम काम करेंगे, और इस पूरे मंथ भी ये रेंज करने के चांसेस है, तो हम इस मंथ भी काम करेंगे। ठीक है, और डे भी मैंने आपको बताया क्लियर, वो रिटेस्ट और सब कुछ बता दिया। और इंशाल्लाह वैसे भी हम डेली एनालिसिस करते हैं और उसके साथ ही चलते हैं, सेशन के जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके ऊपर ही हम चलते हैं, और लाइव सेंटीमेंट्स को ट्रेड करते हैं, तो इसलिए परेशानी वाली बात मेरे ख्याल से नहीं है। ठीक है, तो इस हफ्ते और इस मंथ हम काम करेंगे, ये रेंज में रहने वाला है C1। अच्छा, B5 के ऊपर आ जाए। B5 का थोड़ा सा सिनेरियो मैं आपको बता दूं कि ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ये मैंने आपको लेवल जब दिया था इस जगह पे बनाकर, ये मंथ का, और अल्हम्दुलिल्लाह ये उसी लेवल से ही मार्केट नीचे आ रही है। ये मैंने आपको जोन बना के दिया था, जहाँ पे डोजी बंद हुई थी। डोजी के बाद जब ये रिजेक्शन लेकर बंद हुई थी, इस डोजी के बिल्कुल एग्जैक्ट हाई से नीचे बंद हुई हुई थी। ठीक है, तो ये एक वीकनेस का साइन था, और मैंने आपको बताया था कि ये नेक्स्ट ये नीचे यहाँ पे रुक सकती है मार्केट, ये वहां पे रुकी। ठीक है ना, ये तो बहरहाल बहुत पास्ट का है, 3 महीने पहले का, 2 महीने पहले का, ये आपको पता ही है। और मैंने आपको बताया था कि जब नीचे यहाँ से आएगी, तो ये नीचे, और जो मैंने ये एरिया लगाया हुआ था, इस एरिया पे ये आएगी लो बनाने के लिए मार्केट, और वही सेम काम हो रहा है कि ये फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ और थर्ड मंथ, ये देखें तीसरा महीना भी हफ्ता हफ्ता ही हुआ, तो इतना ज्यादा इसने जो है ना सेल में आ चुकी है। तो ये यहाँ पे देखें एक छोटी सी टीएल भी इसकी बन जाती है, देखें ये छोटी सी टीएल है लेकिन बनती है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पर ये लो कंप्लीट करेगी और यहाँ से हायर हाई को जा सकती है। ये मैंने आपको पहले ऑलरेडी मैंने आपको एनालिसिस दिए हुए थे। ठीक है, ये रिटेस्ट बनते हैं, और ये जो जगह है, ये वाली हॉरिजॉन्टल अच्छी अच्छी जगह है, ये यहाँ से रुक के यहाँ पे कोई कंफर्मेशन दे सकती है। कंफर्मेशन तो पर मंथ पे तो नहीं देगी खैर, ये कंफर्मेशन देगी भी तो ये वीक के ऊपर देगी। ठीक है, तो यहाँ से ये जब उठी, तो ये पक्का है कि ये हायर हाई, क्योंकि फिल वक्त ट्रेंड जो है इसका वो जो है ना बुलिश ट्रेंड है, क्या लें बुलिश स्ट्रक्चर। ये देखें हाई हायर लो और हायर हाई को जाएगी, ये पक्का है। लेकिन इसमें वेट बहुत करना पड़ेगा हमें भी, क्योंकि मंथ और वीक इन्वॉल्व है इसके अंदर, इस वजह से। तो यहाँ पे जो पोजिशनल या स्विंग ट्रेडर्स हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा एक मौका आ रहा है यहाँ पे आए, आने वाले कुछ हफ्तों में कंफर्मेशन लेकर वो एक अच्छे मूव के लिए, अच्छे स्विंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, बाकी वीकली के ऊपर अगर आप देखेंगे कि वही एरिया है। अच्छा, वीक का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए, वीक लास्ट बड़ा ये बड़ा अच्छा एक इम्पल्सिव आया, वीकनेस दी इसने, मैं आप रुकी मतलब कि एक करेक्शन की, दोबारा इम्पल्सिव दिया वीक ने, बड़ा अच्छा शानदार किस्म का। तो इस चीज को देखते हुए तो भी लग रहा है कि ये यहाँ पर, लेकिन ये जो लेवल आ रहा है, नीचे टीएल आ रही है, और जो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है जो मंथ वाला, इसी जगह पे इसी एरिया के अंदर कहीं ना कहीं ये रुकेगी। ठीक है, अब ये रुकेगी, अब कितना टाइम लगती है, ये हफ्ता भी इसका लग सकता है, लेकिन इसका वीक सेल में रहने के चांसेस ज्यादा हैं इसके। अगर हम दूसरी उस पर रखते हैं, दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर ये यहाँ पर रेंज किया इसने, तो ठीक है, अगर रेंज करती है तो बस ठीक है, हम इस पे काम कर लेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हम कुछ ना कुछ निकालते रहेंगे। लेकिन ये वीकली और मंथली के हिसाब से भी सेल में है। देखें, मंथ उस एरिया तक, उस एरिया में आना शुरू हो गई है। ठीक है, अब इस एरिया के अभी थोड़ा सा और वक्त यहाँ तक भी आ सकती है, यहाँ तक भी आकर रिजेक्ट, अभी प्रॉपर रिजेक्शन जब लेगी, मुझे मंथ का ये सिनेरियो दिख रहा है, मंथ रहने वाला सेल में। ठीक है, लेकिन ये सेल में आगे इस एरिया से कहीं ना कहीं छोटी मोटी रिजेक्शंस बार बार नीचे से लेता रहेगा, और उसी दौरान शायद हो सकता है वीक जो है इसी एरिया के अंदर, वीकली जो है इसी एरिया के अंदर क्या करेगा, इसी जगह पे मंथ नीचे आएगा, यहाँ से रिजेक्शन बार बार लेगा, तो ये वीकली भी यहाँ पे बार बार रिजेक्ट होता रहेगा। तो डेफिनेटली H4 या डे 1 के ऊपर छोटी मोटी रेंज यहाँ पे बनती है, आपको नजर आएगी।
और उसी रेंज के दौरान जब वो आने वाले 2 या 3 हफ्ते के अंदर वीकली कोई ना कोई यहाँ पे कंफर्मेशन, कोई हैमर बन जाएगा या कुछ इस तरह की कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या कुछ इस तरह का ये कंफर्मेशन दे सकता है। तो मतलब अभी बड़ा, मैंने बताया ना, बड़ा एक लंबा भी सीन है अभी भी। तो इसलिए वीकली और मंथली है सेल में, तो इसलिए मैं एक इंस्ट्रक्शन दूंगा सीधी सीधी, वो ये है कि सेल में है तो हमें यहाँ पर हमें वीकली और मंथली का हमें वेट करना चाहिए प्रॉपर सेटअप का। बड़े ट्रेडर्स भी जो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, या वो जो छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं लेकिन ट्रेंड के वेट करें वो जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं यहां से हो जाता, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेट करेंगे वीकली और मंथली का दोनों सेल में। एक चीज मैं बता देता हूँ एक्स्ट्रा, कि यहाँ पे हम रेंज का सिनेरियो जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। रेंज का ये है कि जैसे कि देखें ये नीचे आ रही है, तो मुझे लगता है कि ये डे है इसके पास, ये एक एरिया आ रहा है, यहाँ पे आके ये रुक सकती है, ठीक है। यहाँ पर देखें आए 2-3 दिन लगा दे यहाँ पे आने में, 2-3 दिन यहाँ पे रुक जाए कोई कंफर्मेशन देने के लिए, ठीक है, तो अंदाजा कर ले तो पूरा हफ्ता इसमें गुजर जाएगा। तो ये हफ्ता तो साल में रहने वाला इसका मतलब है। तो इसलिए ये सारी चीजें देखनी पड़ती है, प्रैक्टिकल हो गए, थोड़ा हाजिर दिमागी के साथ देखना पड़ता है। देखिए यहाँ पे ट्रेंड भी चेंज है इसका, अगर गौर करें ये ट्रेंड इसका यहाँ पे चेंज है। यहाँ से ये देखें ब्रेकआउट मिला हुआ है, ब्रेकआउट के बाद देखें हॉरिजॉन्टल रिटेस्ट लिया हुआ है इसने यहाँ पे, और प्रॉपर देखें करेक्शन ही सी, छोटा सा हाई इसको कंसिडर कर लेते हैं, लोअर हाई और लोअर लो को आ रही है। इसका लो यहाँ पे मुझे इस लेवल पे जो है ना डे के हिसाब से लगता है कि यहाँ पे आके ये रुक सकती है, रुक भी सकती है, उसके बाद नीचे भी मजीद भी तोड़ सकती है या ऊपर जाएगी, वो बार कंफर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो हम चीजें देखेंगे। तो इसलिए डे भी देख लें आप, प्रॉपर सेल में है ये। तो इसलिए अगर आप कहें कि मैं इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करूँ, फौरन से बाय हर रोज आप कोशिश करें बाय लेने की, डे ट्रेडिंग के अंदर या किसी डे में चलो फिर भी मिल जाता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल में तो बिल्कुल भी नहीं, आप इसके अगेंस्ट जाने वाली बात है और मार खाएंगे आप, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको क्या करना है, फिल वक्त अवॉइड करना, जस्ट वेट एंड वॉच वाला काम करना है। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम पे जब ये डे के हिसाब से यहाँ पे रुकती है या वीक के हिसाब से रिजेक्शन यहाँ पर लेती है, वीक तो खैर छोड़ने में, डे के हिसाब से अगर रुकती है तो हम फिर जाके आज मतलब डे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग वगैरह छोटे छोटे मूव्स पकड़ सकते हैं, जैसे कि इस तरह की एक रेंज बन जाती है इस तरह की, तो ये इतने इतने मूव छोटे छोटे हम पकड़ सकते हैं, ये डे ट्रेडिंग क्या कह लें या स्कैल्पिंग करके। जैसे ये छोटा सा ये बन गया रेंज एक, उसमें जब ट्रेंड हमारे फेवर में छोटा सा नजर में आएगा तो उस दौरान हम उसके अंदर बेसिकली करेक्शंस कर रही है मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे, आना उसने सेल लिए, ठीक है। तो इसलिए हम ये छोटे छोटे मूव इस तरह के पकड़ सकते हैं, वो हम मैं काम करवाता रहूंगा आपको, बेफिक्र हो जाए, ठीक है। वो तो आप वैसे भी हम कर ही रहे थे इसके अंदर काम, हमने फिर भी किया। लेकिन बड़े सिनेरियो से आप मतलब लॉस से बचने के लिए बड़ा सिनेरियो आपको माइंड में होना चाहिए कि ट्रेंड ठीक है, बुलिश है, लेकिन यहाँ से कंफर्मेशन देगा भी तो लो के लिए आया ना। अब लो जब कंप्लीट होगा कंफर्मेशन देगा तभी हम हाई के लिए, और गया तो इंशाल्लाह हाई के लिए जाएगा, तो फिर ये स्विंग ट्रेडर्स और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए ये बड़े जबरदस्त चीज है ये, ठीक है ना। अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बाय का मूव ये यहाँ से इंशाल्लाह मिला, तो ये बहुत महीनों के लिए या हफ्तों के लिए एक बड़ा अच्छा एक ट्रेंड रहेगा और मजा आएगा इसमें काम करने का, ठीक है। जैसे हमने यहाँ से लेके रिवर्सल से इसका शुरू किया था और यहाँ तक हमने मौज की है, अब थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये 2-3 हफ्ते के नीचे आई, यहाँ से भी हमने दोबारा पकड़ा था, ये एक एक कैंडल आप सबको याद ही है कि एक एक कैंडल प्रिडिक्शन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दी थी। तो इस मंथ जो है B1, इस वीक या मंथ में हम वेट करेंगे क्योंकि सेल में है तो काम नहीं करेंगे, मैं खुद काम आपको करवाऊंगा, ठीक है। डे के मुताबिक डे पे कहीं ना कहीं जहां पे मुझे लगा कि आज ट्रेंड हमारे ही फेवर में रहने वाला है, और फिर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके डे ट्रेडिंग का हो, स्कैल्पिंग का हो या डे ट्रेडिंग के जो भी एंट्रीज वगैरह होंगे, एनालिसिस मैं आपसे शेयर करूंगा और वहां पे हम इंशाल्लाह काम भी करेंगे, ठीक हो गया जी। अब आगे आते हैं जी वीकली के ऊपर। अगर वीकली सॉरी B1 पे, B1 की बात की जाए तो मंथ में मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि मंथ, ये जो मंथ है ये मैंने आपको बता दिया था कि ये यहाँ पे ही करेगा रेंज, ठीक है। मुझे ये मंथ रेंज करता नजर आ रहा है B1, और अभी तक फिल वक्त एक हफ्ता गुजर गया वहीं पे रुका हुआ है। रेंज से मुराद बाय सेल बाय सेल बाय सेल होता है, ठीक है, और उसी जगह पे रुकी रहती है कैंडल, बहुत ज्यादा ना बाय में निकलती है नीचे ना सेल को निकलती है, तो उसको हम रेंज कंसिडर करते हैं। मैंने आपको कैंडल का नॉलेज दिया हुआ है। अच्छा जी, उसके अलावा अब वीकली को अगर आप देख लें तो ये अभी यहाँ से दोबारा रिजेक्शन लेगी, हैमर बंद हुए, तो ये हैमर वो नहीं है वैसे जो एक लेवल पर होता है, एक मेन मेजर लेवल पे होता है, वहां पर वो काम करता है, ये रास्तों में काम नहीं करता बहरहाल, ठीक है। लेकिन फिल वक्त अभी इसकी भी 1-2 दिन की कंफर्मेशन में लेनी पड़ेगी, 1-2 दिन देखना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक डाउट बताता हूँ यहाँ पे। ये जो डे है ना, डे, ये मैंने कल ये जोन दिया था आपको कि यहाँ ये अच्छा लेवल है रिटेस्ट भी, और यहाँ से ये रिवर्सल पकड़ सकती है। अब इसमें ये है कि यहाँ पे कंफर्मेशन तो कोई दी नहीं इसने डे पे, अभी देगी तो फिर ही तभी कोई कंफर्म होगा कि वाकई सेल में आएगी। अगर तो यहाँ पे सेल में आई ना, पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, या तो ये रेंज में शिफ्ट हो जाएगा दोबारा ये,
या ये सेल में आई तो ये यहाँ तक डायरेक्ट आएगी, फिर यहाँ तक नीचे वाले जो मेजर रीटेस्ट है ना, और ये मेजर रीटेस्ट तक आई अगर, तो इस मेजर रीटेस्ट से फिर ये जब निकली तो ये एक बड़ा अच्छा मूव देगी बाय के लिए। ठीक है, उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है क्योंकि ये स्ट्रक्चरल और प्रॉपर ट्रेंड के मुताबिक अभी ये रास्ते में है। अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट ले रही है इसकी, जो ये थ्रो बैक हो रहा है, ये थ्रो बैक यहाँ तक होना चाहिए इसका। ठीक है, तो ये यहाँ तक इसको वापस आना चाहिए, और यहाँ पे थ्रो बैक इसका कंप्लीट हो, और यहाँ से इसके बाद ये बाय में जाए, क्योंकि ये देखें ट्रेंड के प्रॉपर साथ चल रही, क्योंकि रिट्रेसमेंट होगा, रीटेस्ट को आएगी, रीटेस्ट इसका यहाँ पे मुकम्मल होता है मेजर लेवल पे, और मेजर लेवल से यहाँ से जाए और हायर हाई को जा सकती है ये। ठीक है, तो ये मंथ और वीक फिर आपको पता है कि बल्ले बल्ले है भाई। ठीक है, आने वाले, लेकिन अभी फिल वक्त देखें रास्ते में है, इस वजह से डाउट है यहाँ पे। ठीक है, फिल वक्त अभी रास्ते में, अभी ये कंप्लीट नहीं किया इसने। ठीक है, और मैंने इसलिए आपको बता दिया, अगर यहाँ से ये रिवर्सल इस लेवल से लिया, अभी कंफर्मेशन नहीं है, तो इसलिए कंफर्मेशन के बगैर तो मैं बात नहीं करूंगा, तो वो हम इंशाल्लाह कल देख लेंगे, परसों मिल जाए, जब भी मिल जाए। ठीक है, या आज ही में मिल जाए, वो हमें पता लग जाएगा। अगर आई नीचे, या तो ये इसका मंजिल फिर ये होगी डायरेक्ट, या फिर ये यहाँ पे रेंज करेगी, दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए बाकी ये है कि अभी देखा जाए, देखें इसके अंदर ना इस वीक हम काम करेंगे, उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि डे का ये आपके सामने ये रिटेस्ट आ रहा है। ठीक है, ये डे का ये रिटेस्ट आ रहा है, ये लेवल आ रहा है। और अगर यहाँ पर देखा जाए वीक को जाके, सॉरी H4 में, H4 में भी देखें वही उस तरह के कुछ लेवल्स ये सामने सामने आ रहे हैं, इसके मुख्तलिफ लेवल्स बने हुए हैं, कहीं ना कहीं हमें काम करने का मौका मिलता ही रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए हम इस वीक हम इसके अंदर काम करेंगे B1 के अंदर। और दूसरा हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे डे के ऊपर, ये अगर बाय हो, पॉसिबिलिटी है बाय में भी चली जाए, कोई पता नहीं है, इसलिए कंफर्मेशन नहीं है ना। कंफर्मेशन होगी तो फिर हम करेंगे, लेकिन आपको सेल का सिनेरियो मैंने बता दिया। और मंथ का तो क्लियर है कि ये रेंज करने के चांसेस इसके ज्यादा है मंथ के अंदर, और रेंज किया तो हम काम करेंगे। और फिल वक्त के लिए जो इस हफ्ते भी मुझे जो वीकली है वो रेंज करती ज्यादा नजर आ रही है। ठीक है, रेंज करती ही ज्यादा नजर आ रही है। हो सकता है कि चले यहाँ से छोटा मोटा ब्रेकआउट दे के ऊपर जाए भी, तो वापस वो वहां से रिजेक्ट होकर अंदर आ सकती है, वापस इसी जगह पे आके क्लोज भी हो सकती है, थोड़ा नीचे भी जा सकती है, तो इसी एरिया में मूव कर सकती है मार्केट, इस एरिया में। ठीक है, इस वीक भी तो वीकली अगर रेंज में रही, और मंथली रेंज में, तो पूरा मंथ भी और इस वीक भी हम काम B1 पर करेंगे। ठीक है, मंथली तो बिल्कुल ही ना मुझे रेंज में दिखती है, ये रेंज में रहने और यहाँ पे बहरहाल अगर अगर एक और चीज है, अगर तो यहाँ पे डे पे इसने यहाँ पे कंफर्मेशन ऐसी कोई दे दी और इस लेवल को रिस्पेक्ट दी है, जैसे ये रीटेस्ट और हॉरिजॉन्टल लेवल देखें, H4 पे देखें ना, तो ये लेवल काफी एक अच्छा लेवल है। अगर इसको आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखें, बड़ा अच्छा एक मूव दिया था इसने, तो ये मेजर लेवल से रिवर्सल ले रही है, ये मैंने आपको कल दिया था लेवल। ठीक है, तो रास्ते में रुकावटें हैं। ठीक है, रिवर्सल ले रही है, ट्रेंड वैसे एक और भी चीज बताता हूँ मैं कि ट्रेंड चेंज भी हुआ हुआ है इसका। अगर हम 30 भी H1 पे जाए ना, अगर आप और यहाँ पे टीएल लगा के देखें, तो ये टीएल देखें प्रॉपरली इसने ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करके इसने ट्रेंड को चेंज किया, अब हाई और ये लो, ये अब ये इस जगह से ये उठ सकती है, हाई के लिए रिटेस्ट लेके वापस नीचे आ सकती है, तो ये चीज, तो ट्रेंड रिवर्सल इसका हुआ यहाँ पे, समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें फिल वक्त के ना सेल के लिए जो है ना इशारा कर रही हैं सेल की तरफ। ठीक है, तो हम जो फिल वक्त जो मार्केट बताएगी हम BUC के साथ चलेंगे। और बाकी यहाँ पे अगर जब ये रिवर्सल लेती है इस जगह से, ये कंफर्मेशन दे के, तो मुझे लगता है शायद ये अगर यहाँ से रिवर्सल लेती है, तो ये मुझे लगता है इस लेवल को ब्रेकआउट दे सकती है। उसकी वजह यह है कि मुझे जो वीक है ना, वीक ये एक ऐसा पैटर्न बना हुआ वीक के ऊपर, ये अक्सर औकात मैंने देखा है, और ये मेरा तजर्बा है इसके ऊपर, जब ये निकली ना यहाँ से, क्योंकि डे पे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ये दे देगी कंफर्मेशन। तो ये नीचे वाला जो लो है ना इस जगह पे, ये जो वीकली, ये तो डे के ऊपर रेंज का लो बनता है, तो इसको तोड़ती नजर आ रही है, मुझे लगता है ये वीक फिर डायरेक्ट आगे यहाँ पे ना ब्रेक लगा दे, मुझे ऐसा लग रहा है। कि ये एक ऐसा पैटर्न भी है, जब ये इसने हाई ना भी तोड़ा यहाँ पे और रिस्पेक्ट ले ली इसने यहाँ से, तो ये सेलर मतलब ये हफ्ता सेल में शदीद जा सकता है। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था कि एक दो दिन हमें वेट यहाँ पे करना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो वो हमने वैसे भी डेली के जो सेशन हमारा होता है एनालिसिस का, उसके अंदर हम देख लेंगे लाइव सेंटीमेंट जो भी होंगे, हम उसके मुताबिक चलेंगे। अगर तो कंफर्मेशन मिल गई और नीचे आ रही होगी, मैं आपको बचा लूंगा, बता दूंगा यहाँ से हम नीचे, हम मजीद ट्रेड नहीं करनी है फिल वक्त, हम इसका लो पे जाने का वेट करते हैं जहां इसने बनाना है, ये नीचे वाला जो है। ठीक है, तब तक हम वेट कर लेंगे, वो चीजें हम साथ साथ इंशाल्लाह देख लेंगे। ठीक हो गया, तो ये थे B1 के एनालिसिस। B1 में मैंने आपको बता दिया कि इसका जो है मंथली जो है रेंज करेगा, उसमें काम करेंगे, और वीकली फिल वक्त के लिए रेंज कहीं मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वीकली भी रेंज करेगा, उसमें भी हम काम करेंगे।
ठीक है, लेकिन सेल में भी शिफ्ट हो सकती है, वो हम डेली जो सेशन होता है हम उसके ऊपर लाइव सेंटीमेंट्स के ऊपर छोड़ते हैं वो चीज़। वो जब जैसे कोई सेंटीमेंट चेंज हुआ वहां से, तो मैं आपको वो चीज़ बता दूंगा कि हम यहाँ पे भी फिल वक्त के लिए रुक जाना चाहिए। ठीक हो गया जी। तो ये थे हमारे वीकली प्लस मंथली एनालिसिस, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से डिटेल्ड मैंने एनालिसिस आपको दे दिए हैं, बता दिए हैं। और उम्मीद करता हूँ समझ आपको आ गए होंगे और इस पे अमल भी इंशाल्लाह करेंगे। तो चलें फिर इसके बाद हम जो डे के एनालिसिस वो करते हैं। डे भी आज मार्केट बड़ी अच्छी चल रही है, तो इजीली हम आज अपने टारगेट तो पहले कर चुके हैं, सेशन से पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी, तो बाद में भी इंशाल्लाह करते हैं। और जो आज है जी डे के एनालिसिस में, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।